हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे चार्ट को रीड करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना चाहते हो तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है स्किल है चार्ट रीडिंग। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा हाउ टू रीड चार्ट एंड हाउ टू फाइंड बेस्ट ट्रेड, चाहे आप इंट्राडे करो या स्विंग ट्रेडिंग। निफ्टी का चार्ट लगा है हमारे सामने और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चार्ट को पढ़ना है। पहले तो ये ग्रीन कैंडल जो है इसका मतलब बाई है और ये रेड कैंडल है इसका मतलब सेल है। अब ये तो पता हो गया कि ये ग्रीन कैंडल है इसका मतलब बाई, मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये रेड कैंडल है इसका मतलब सेल, मार्केट नीचे आ रहा है। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए, तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, दूसरा होता है लो ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। अप ट्रेंड में क्या होता है कि ये जैसे मार्केट यहाँ पे देखो, पहली ग्रीन कैंडल ये वाली बनी, उसके बाद दूसरी फिर ग्रीन कैंडल बनी, पहली ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, और ये हायर हाई होके ये अप ट्रेंड हो गया। और इसमें क्या हुआ है आज, ये देखिए, पहली रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, और उसके बाद मार्केट नीचे आके साइडवेज चली गई, ये हो गया साइडवेज। अब आगे मैं बता रहा हूँ, अभी आपको बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड क्या होती है। ये देखिए, इसमें क्या हुआ है, ये रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी, थोड़ा टाइम लिया, मार्केट नीचे नीचे आती हुई ये हो गई डाउन ट्रेंड। यहाँ आपको सेल करना है और आगे आपको इधर बाई करना है। ये यहाँ पे आपको यहाँ जब आपको बाई करना है। अब उसके बाद जब साइडवेज रहेगी मार्केट तो वहाँ अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ दिन ट्रेड नहीं करेंगे। इंट्राडे में खासकर, स्विंग ट्रेड में तो आपने एक बार बाई कर लिया, आपको वेट करना है 1-2 हफ्ते का, जितना प्रॉफिट जितना आपने टारगेट लेके चला है, जैसे 5% 8% जितना भी टारगेट लेके चला है उतना आपको वेट करना है। जब अचीव हो जाएगा तब हमें निकलना है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री जैसे कि जब मार्केट रेजिस्टेंस क्या होता है, अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेता हूँ पहले। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब मार्केट बार बार एक ही पॉइंट को, यहाँ जैसे कि मार्केट का पिछले दिन क्या करा, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से नीचे आ गई, इसको ये रेजिस्टेंस बन गया उसका। अगले दिन क्या हुआ, ओपन हुई, ऊपर निकल गई, तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट बन गया बाइंग के लिए। ये हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड मुझे मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, अब डाउन ट्रेंड में एग्जांपल दिखा देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है। डाउन ट्रेंड ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, पहली कैंडल बनी, हैमर टाइप का बना, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल, फिर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया, 2-4 कैंडल एक साथ एक लाइन में बना दी। उसके बाद ये नीचे से यहाँ चली, ये यहाँ पे पिछले दिन का सपोर्ट था, ये पिछले दिन का सपोर्ट था ये, और इसको ब्रेक कर दिया। ये क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारी सेल मतलब शॉर्ट ट्रेड बनी। और अब आगे बात कर लेता हूँ, ये अब हो गई बात इसकी कि हमें कैसे ट्रेड लेनी है और कैसे पता करना है कि मार्केट साइडवेज है कि अप ट्रेंड है। उसके बाद सिंपल मतलब सब वो एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, स्टॉप लॉस हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी, स्टॉप लॉस कभी नहीं छोड़ना, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। और अपने कैपिटल का हमेशा कभी भी अपने कैपिटल का 1-3% रिस्क लेंगे, बाद बाकी अपना कैपिटल आधा यूज करेंगे, एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल नहीं यूज करेंगे। और जो अच्छी ट्रेड दिख रही है उसमें 85-90% यूज करो और 1-2% तक का रिस्क लो और अच्छे से अपना ट्रेड लो। उसके बाद आगे आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हो गया हमारा। फिर आते हैं परफेक्ट ट्रेड क्या होता है। परफेक्ट ट्रेड का मतलब होता है ट्रेंड भी क्लियर है, आपकी इंट्राडे स्ट्रेटजी कोई है, जैसे कि मैं 15 मिनट कैंडल यूज करता हूँ, वो हो गई, वो अगर है। उसके बाद अगर सब कुछ क्लियर दिख रहा है आपका, वो सपोर्ट या तो ब्रेक हो रहा है या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो आप बाई करेंगे, सपोर्ट ब्रेक होगा तो आप सेल करेंगे।
ठीक है। जब क्लियर है आप बिल्कुल, तो आप अपना 90% ट्रेड लें, 3% तक का रिस्क ले सकते हैं अपने एसएल में, और आप बड़ा मूव कैप्चर करें और बड़ा प्रॉफिट कमाएं। और जिस दिन ट्रेड में बैठे, जो ट्रेड आपकी चल रही है उसमें आप निकलने की जल्दी कभी मत करिए। जो ट्रेड चल रही है उसको चलने दीजिए, कभी भी जल्दी निकलने की कोशिश मत करिए। जो चल रही है उसको जाने दीजिए। जो ट्रेड नीचे जा रही है, आपका एसएल हिट कर रही है, उसमें से आप तुरंत एग्जिट कर जाइए। जितनी जल्दी हो आप एग्जिट कर जाओ, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने ट्रेड कैसे भी आइडेंटिफाई करी, लेकिन वो आपके लिए वर्क नहीं करी, तो आपको वहाँ से निकलना ही सही रहेगा। उसके बाद आगे दिन क्या करना है, एक दिन ऐसे लेट हो गया, आपको चुपचाप बंद कर देना है अपना सेटअप, निकल जाना है, आगे अगले दिन का वेट करना है। अगले दिन मार्केट इतना अच्छा आपको सेटअप देगा, इतना अच्छा सेटअप देगा, तब आपको ये लगेगा कि मेरे पास और पैसा होता तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता। उसके लिए क्या होगा, कैपिटल बचानी है, अपने कैपिटल को बचाना है, सेव करना है, और उसको अगले दिन के लिए वेट करना है। जिस दिन अच्छा सेटअप मिलेगा उस दिन हम पूरा ट्रेड लें। और बस यही आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को देखते रहें, और मैं ऐसे ही लाइव एग्जांपल और वो ट्रेडिंग सेटअप्स लाता रहूँगा। जय हिंद।